हेलो हेलो फ्रेंड्स। आपका एक बार फिर मैं वेलकम करता हूँ अपने चैनल में। आप लोग प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़रूर करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। दोस्तों, मैं अक्सर ही आपके लिए गाड़ियों की कुछ रिव्यू, गाड़ियों के बारे में कुछ जानकारी लेकर आता हूँ। आज भी रिलेटेड तो ये बाइक से ही है, लेकिन इस बार कुछ अलग बात है। इस बार कुछ अलग बात है, उस जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, लोग अपने शौक के लिए क्या-क्या कर गुज़रते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप सब लोग में अगर पैशन है तो आपको ये पता होगा कि लोग अपने पैशन में, अपने शौक़ में, अपने प्यार में क्या-क्या कर गुज़रते हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक प्यार लोगों का बाइकों के साथ, अपने कारों के साथ भी होता है। आज मैं उन्हीं बाइक प्रेमियों के लिए ये कहना चाहता हूँ, जो मैं लेकर आया हूँ वो ओल्ड इज़ गोल्ड कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओल्ड इज़ गोल्ड। आप समझ गए होंगे, या जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक बार मैं आपको चारों तरफ से पहले इसका मुआयना करवा दूं। एक बार मैं इसे दिखाऊं कि आखिर ये चीज़ क्या है। बारीकी से, काफ़ी नज़दीक से मैं दिखाता हूं आपको कि ये चीज़ क्या है। जब आप इसे पूरे तौर पे देख लेंगे, समझ लेंगे, आप खुद ही समझेंगे कि आखिर ये क्या है और क्यों मैं इसके बारे में आपसे इतनी बातें कर रहा हूँ। क्यों मैं बार-बार इस बात पे काफ़ी जोर दे रहा हूँ कि ये ओल्ड इज़ गोल्ड है। बिल्कुल साहब, मैं और किसी और के बारे में ये बात नहीं कर सकता हूँ। ये बात सिर्फ़ उसी बाइक के बारे में मैं कर सकता हूँ, जिसे आज भी, या यूँ कहें अभी तक, इस बात का गर्व है कि वो आज के दिन में पूरे विश्व में अभी तक सबसे ज़्यादा लंबे समय तक प्रोडक्शन में रहने वाली बाइक है। जी हाँ दोस्तों, ये बाइक कोई और नहीं, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको अंदाज़ा भी हो चला होगा, ये बाइक कोई और नहीं होकर हमारी प्यारी बुलेट है। हाँ दोस्तों, बुलेट, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। आज मैं आपके सामने जिसे लेकर आया हूँ, ये है 1973 मॉडल रॉयल एनफील्ड। 1973 मॉडल रॉयल एनफील्ड। दोस्तों, रॉयल एनफील्ड अपने आप में एक ख़ास गाड़ी है, लेकिन पुराने समय के रॉयल एनफील्ड की बात मैं क्या बताऊं। जो पुराने बुलेट प्रेमी हैं, वो आपको इस बारे में बेहतर बता पाएंगे। लोग कहते हैं पुरानी बुलेट जब थोड़ी गर्म होती है तो अपने असली रंग में आती है, और तब लोग कहते हैं कि बुलेट मेरी शान। दोस्तों, ये बात सही भी है। हेवी क्रैंक के साथ जब ये गाड़ी थोड़ा चलने के बाद गर्म होती है तो वाकई इसका पिकअप, इसकी चाल ये बताती है, या यूं कहें आपके अंदर एक फीलिंग आती है, पावर को कंट्रोल करने की फीलिंग। आपको ऐसा लगता है
कि आपने किसी पावर को कंट्रोल करके अपने इशारों पे नचाना शुरू किया है और ये गाड़ी हवा से बातें करती हुई आपके अरमानों को पंख लगाती हुई आगे बढ़ते हैं। और अब हम रिव्यू के तौर पे इस यादों के पिटारा को और आगे बढ़ाते हैं। आज भी जो दीवानगी बुलेट को लेकर दिखती है, शायद ये दीवानगी दुनिया में किसी और मोटरसाइकिल के लिए अभी तक नहीं देखी गई है। और इसी का ये नतीजा है कि आज सड़कों पे चलने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं, उसमें हर 5वीं गाड़ी बुलेट है। ये बुलेट के लिए काफ़ी गर्व की बात है, जिसने इतने लंबे समय से इस चीज़ को अपने साथ जोड़े रखा है। वो हैं इसके ग्राहक। यूँ कहें कि इस गाड़ी को जब हम आंखें खोलते हैं या देखते हैं, तो हमारे दादा परदादा के समय से बहुत सारे घरों में अभी भी ये पुरानी क्लासिक बाइक आपको दिख जाती है। देखिए दोस्तों, बताने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम सब लोग इसे देखते आए हैं, समझते आए हैं, इसकी आवाज़ के दीवाने हैं। फिर भी कुछ बातें जो मैं आपसे शेयर करूं। ओरिजिनली ये एक ब्रिटिश बाइक है। वैसे भी ब्रिटिश बाइक्स अपने आप में बहुत ख़ास गिनी जाती हैं, अपने डिज़ाइन के लिए, अपने इंजन के लिए, अपने आराम के लिए। तो दोस्तों, रॉयल एनफील्ड भी एक ब्रिटिश गाड़ी थी। बाद में, या यूँ कहें 1955 में भारत में रॉयल एनफील्ड इंडिया के नाम से ये चेन्नई में बनने लगी और इसे बनाने का लाइसेंस मद्रास मोटर्स को मिला। और इसने अभी तक ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी हम ये बात करें तो इसने करीब 75 साल का अपना समय पूरा कर लिया है। 1948 से अभी तक ये गाड़ी प्रोडक्शन में है, लगातार प्रोडक्शन में है, और इस रिकॉर्ड को अभी तक तो किसी ने ब्रेक नहीं किया है। चलिए दोस्तों, और आगे अब हम चलें। थोड़ी सी टेक्निकल बातें जानते तो आप सभी हैं, फिर भी मैं अपने तरफ से आपके साथ शेयर करूं। इसकी सबसे जो ख़ास बात है वो उस समय के इंजन से लेके अभी तक वो है। अब तो खैर थोड़ा बदलाव आया इसमें। जो 1973 मॉडल की बात हम करें स्पेशली, या उससे पहले की, या उससे बाद की भी कुछ और सालों तक आयरन कास्ट इंजन का उपयोग होता है। इंजन 350 सीसी की एयर कूल्ड इंजन है, और इंजन 4 स्ट्रोक है, जो काफ़ी अच्छी है। आवाज़ इससे बाकी गाड़ियों से तो अलग करती ही है। दमदार इंजन भी उस समय बाकी गाड़ियों से इसे अलग बनाती आई है। और ये सिंगल सिलेंडर 4 गियर के साथ आती थी। इसमें कार्बोरेटर जो यूज़ होता था वो एमएल का कार्बोरेटर था। चेन जो हम लोग इसमें देखते हैं, या उस समय चेन जो यूज़ होता था पुरानी बाइक्स में, वो रेनॉल्ड्स कंपनी का था। और ये इसकी खासियत तो मैं बताऊंगा ही। और यूँ कहें कि माइलेज इसकी 25 से लेके 35 के बीच में हुआ करती थी, और चलने में काफ़ी शानदार थी। और हम बात करें बुलेट के परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में, तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसके परिवार के अन्य सदस्य थे मिनी बुलेट, शेरपा, क्रूसेडर, स्कूटर के तौर पे फैंटाबुल्स, और
एक और बुलेट में थी। बुलेट के लिए हम लोगों को ये शायद पता हो, बुलेट में डीजल का वर्सन भी आया करता था, बुलेट डीजल। बट अनफॉर्चुनेटली ये सारी उतनी सक्सेस नहीं हो सकी जितनी हमारे इस बुलेट ने प्राप्त की है। और एक और चीज़ दोस्तों जो इसे बाकी बाइक्स से अलग बनाती थी अपने समय में, अब तो खैर नए बुलेट में ये बदलाव हो गया है, वो है इसका ब्रेक। आप गौर करें, इसकी ब्रेक इसके बाएं पैरों में है, जबकि आजकल ये अन्य गाड़ियों में ब्रेक हमेशा दाहिने पैर में होती है। दूसरी चीज़ जो इसे अन्य गाड़ियों से अलग करती थी वो है इसके गियर का डिज़ाइन। आप देखें दोस्तों, ये गियर की डिज़ाइन अभी तक किसी और गाड़ी में नहीं आई, न ही किसी गाड़ी ने इसे अपनाने की कोशिश की है। ये इसके गियर और ब्रेक की बात हो गई। इसके गियर का स्टाइल भी बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल अलग। तो दोस्तों ये मैं जो रिव्यू कर रहा था बुलेट को लेके, आप देखें, मैं काफ़ी करीब से इसके इंजन को भी दिखाऊं, इसके कार्बोरेटर को दिखाता हूं, गियर भी आप देख चुके हैं। इसकी हेडलाइट्स काफ़ी बेहतरीन हेडलाइट्स हैं, और ये जो छोटी वाली इसकी ख़ास हेडलाइट्स जो इसके खूबसूरती में चार चांद लगाती थी हेडलाइट्स के ऊपर, ये देखिए दो छोटी छोटी लाइट्स हैं इसमें। और देखिए ये है इसके मीटर का, और ये एम्पियर मीटर है। तो बुलेट अपने आप में बहुत ही ख़ास गाड़ी रही है, अपने आप में बहुत ख़ास रही है। आप देखें इसके हैंडल बार में ये सारी चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं। दोस्तों गाड़ियों की रिव्यू तो मैं आपके सामने लेकर आता ही रहता हूँ और लेकर आता रहूँगा। मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग आपकी पुरानी बाइक्स को रिस्टोर करने में भी हेल्प करते हैं। ये ज़रूरी नहीं आप अगर चेन्नई में हैं तो गाड़ी हमारे पास लाने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं किसी अच्छे मैकेनिक या इंजीनियर से मिलें और हम लोग उन्हें ऑन कॉल या ऑनलाइन जैसी ज़रूरत होगी अपने तरफ से गाइड करके और आपके गाड़ी को रिस्टोर करने में मदद कर सकते हैं। ये बाइक रिस्टोरेशन हमारी हॉबी है, हमारा प्यार है, हमारा पैशन है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल में आप सभी घर पे ही रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने आप को बचा के रखें। अगर बहुत ज़रूरी न हो तो बाहर जाने से बचें, घर में ही रहें। सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना से बचने का एकमात्र रास्ता है। कृपया अपने आप को स्वस्थ रखें, कोरोना से बचें, प्रधानमंत्री जी की बातों को ध्यान दें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा, कीप वॉचिंग विमल त्रिपाठी, कीप वॉचिंग विमल त्रिपाठी। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो ऑफ विमल त्रिपाठी। आप सब्सक्राइब करके, लाइक करके हमारे हौसले को बढ़ाते हैं और इसी हौसले के साथ हम आपके लिए नई नई गाड़ियों का रिव्यू लाते हैं।